अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित यस बैंक घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए लुकआउट नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 16 अक्टूबर तक मांगी रिपोर्ट। 165 करोड़ का हुआ था फर्जीवाड़ा। राजधानी के मंदिर हसौद में 2 सगी बहनों के साथ गैंग रेप के मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर के पिता का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। इस वीडियो में लक्ष्मण सिंह ठाकुर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देते हुए सभी आरोपियों को कड़ी सजा देने की कर रहे हैं मांग। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा एवं सम्मेलन का 7 सितंबर को करने जा रही है आयोजन। इस आयोजन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने की जिलेवार प्रभारियों की नियुक्ति। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर की संभालेंगे जिम्मेदारी। दुर्ग में पुलगांव बाईपास स्थित शिवनाथ नदी में गिरी पिकअप वाहन। हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। देर रात ढाबा से खाना खाकर लौट रहा था परिवार, तभी बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। एसडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों के शव के साथ पिकअप को निकाला बाहर। बिलासपुर कोटा विकासखंड के मझगांव के स्कूल में शराब पीकर आने के मामले में शराबी प्रधान पाठक रुस्तम सिंह खुसरो को डीओ ने किया निलंबित। शराब पीकर स्कूल आने पर 8 महीने बाद हुई कार्रवाई। बिलासपुर तखतपुर थाना क्षेत्र में सब्जी की कीमत को लेकर हुए विवाद के बाद अपहरण कर जबलपुर के सब्जी कारोबारियों ने रॉड से हमला कर राजस्थान के किसान की कर दी हत्या। सड़क किनारे फेंक दिया 100। 2 आरोपी गिरफ्तार तो वहीं 2 आरोपी हैं फरार। दुर्ग के रिसाली नगर निगम की कांग्रेस पार्षद और एमआईसी मेंबर की दबंगई का वीडियो आया सामने। सड़क घेर कर बना रही घर, वार्ड के लोगों ने किया विरोध तो पार्षद ईश्वरी साहू ने उंगली तोड़ देने की दी धमकी। निगम आयुक्त गृह मंत्री से शिकायत के बाद भी नहीं की गई कोई कार्रवाई। रायपुर आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल के समापन और अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल हुई शामिल। अमीषा ने बेस्ट फिल्म मेकर्स को दिया अवार्ड। अभिनेत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह फिल्म फेस्टिवल हमारे इंडस्ट्री के लिए है महत्वपूर्ण। एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर के बाद रायगढ़ में होने वाली पीएम मोदी की आम सभा से पहले वो एसीसीएल रेलवे एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। दुर्ग जिला प्रशासन ने चिटफंड कंपनी यस ड्रीम रियल एस्टेट की संपत्ति की कर ली नीलामी। एसडीएम मुकेश रावटे और टीम ने दुर्ग तहसील की लगभग 16 एकड़ जमीन को 20 करोड़ 49 लाख में किया नीलाम। यस ड्रीम के निवेशकों को लौटाई जाएगी रकम। अब भिलाई की संपत्ति होगी कुर्क। जसपुर बगीचा थाना क्षेत्र अंतर्गत द नगरी वाटरफॉल घूमने आई एक शिक्षिका के साथ 2 दरिंदों ने किया गैंगरेप। मामले में 15 पाट चौकी में शिकायत के बाद बगीचा पुलिस ने दोनों आरोपियों की पतासाजी कर दी है शुरू। बलरामपुर कुसमी इलाके के बताए जा रहे हैं आरोपी। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय में पदस्थ है शिक्षिका। महासमुंद पिथौरा वन परिक्षेत्र के टेका गांव में खेत देखने गए 2 ग्रामीणों पर भालुओं के दल ने किया जानलेवा हमला। एक ग्रामीण की हुई मौत जबकि दूसरा बुरी तरह से है घायल। राजनांदगांव में रेलवे में टीटी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक आरोपी को डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। वहीं 3 आरोपी अभी भी हैं फरार। आरोपी सुनील पटेल, राजेश महिलांगे एवं 2 अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई 18,50,000 रुपए की ठगी। बलरामपुर रामानुजगंज में सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान 6 किलो की आईईडी को बरामद कर उसे मौके पर ही किया नष्ट। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जमीन के अंदर करीब 6 किलोग्राम का आईईडी किया गया था प्लांट। वरिष्ठ आईपीएस अजय यादव ने बिलासपुर रेंज आईजी का किया पदभार ग्रहण। उन्हें आईपीएस ऑफिस में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जानकारी के मुताबिक आईजी अजय यादव पहले बिलासपुर पुलिस अधीक्षक की संभाल चुके हैं जिम्मेदारी। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।